ये बिहार का इतिहास चैप्टर 2 का 5वां वीडियो है। हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश और यहाँ तक कवर करेंगे। नंद वंश को पूरा कवर करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो उसके बाद मगध का उत्कर्ष नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ये जो 5 पॉइंट दिए हैं उसको अभी हम लोग नंद वंश तक कवर कर सकते हैं। स्टार्ट करते शिशुनाग वंश। नाग दशक जो था हर्यक वंश का अंतिम शासक था, जो अत्यंत विलासी एवं निर्बल था। इसका शासनकाल था 437 से 412 ईस्वी पूर्व। इस कारण प्रजा ने विद्रोह करके उसे सत्ता त्यागने पर विवश कर दिया और ऐसे में काशी के तत्कालीन अमात्य राजपाल और राज्य के जो सेनापति थे शिशुनाग, उन्होंने 412 ईस्वी पूर्व में नाग दशक को सत्ता से हटा दिया और खुद सत्तासीन होकर के शिशुनाग वंश की स्थापना की और खुद को शिशुनाग वंश का पहला राजा घोषित किया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को बनाया तथा अवंती, वत्स एवं कौशल को मगध साम्राज्य में विलीन कर लिया। शिशुनाग का जो पुत्र था कालाशोक, काकवर्णिन भी बोलते हैं, काकवर्ण, वो अत्यंत प्रतापी शासक था। उसने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की अस्थायी राजधानी बनाया और कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ जो कि वैशाली में हुआ और नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। इस तरह से जो शिशुनाग का जो पुत्र था कालाशोक, उसने अस्थायी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, जबकि बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में ही संपन्न करवाया। नेक्स्ट है नंद वंश। 344 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत करने के पश्चात महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। महापद्मनंद ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए कलिंग को जीता और वहां से जिनकी मूर्ति महावीर उठा लाया था। नंद वंश जैन मत के पोषक थे। पुराणों में उसे शर्व संत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला एवं यानी कि कली के अंश के अनुसार नाश करने वाला, कली का अंश भी बोला जाता था इसको, क्षत्रियों का नाश करने वाला कली का अंश तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी भी कहा गया है। महाबोधि वंश में उसको उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी, जबकि इसे सर्व क्षत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कली का अंश भी कहा गया है। महापद्मनंद ने अपने मंत्री कल्पक की सहायता से क्षत्रियों का दमन कर दिया। यानी क्षत्रियों को तो ये तो विनाशक करने वाला था ही, और इसमें इसकी मंत्री कल्पक ने सहायता की थी। महापद्मनंद ने एक रट की उपाधि धारण की थी। महाबोधि वंश सिंहल साहित्य के अनुसार महापद्मनंद के पश्चात उसके 8 उत्तराधिकारियों ने मगध पर शासन किया, जिसका अंतिम शासक घनानंद को अग्रमीज भी कहा जाता है। नंद वंश के शासक हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, जिन्होंने 9 और जिसका 9वां था घनानंद, उसको देखते हैं। पहला उग्रसेन, जिसको महानंदिन भी कहते हैं। पांडुक, देन थर्ड है पांडुगति, चौथा है भूतपाल, 5वां राष्ट्रपाल, छठा है गोविशानक, 7वां है दशसिद्धक, 8वां कैवर्त, 9वां घनानंद। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। जिस समय मगध पर घनानंद का शासन था उस समय 326 ईस्वी पूर्व यानी कि भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र, एक तरह से गुजरात का किनारा जो कि पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, वो उत्तरी पश्चिमी एरिया में आता है और जो पाकिस्तान का पार्ट है, तो वहाँ पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। किंवदंतियों में घनानंद द्वारा चाणक्य को अपमानित करने का उल्लेख मिलता है। ऐसे किंवदंतियाँ बोलते हैं कहानियों को, जो सुनी हुई कहानियाँ जो पहले से चलती आ रही हैं, उन कहानियों से पता चलता है कि घनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया था और इस घटना से क्रोधित होकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवा दी। तो इसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत हेल्प किया था, बहुत ट्रेंड किया था और उनके द्वारा ही एक तरह से देखा जाए तो नंद वंश का जो है ना साम्राज्य मिटाने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प किया, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट के पार्ट हम लोग कवर करेंगे मगध के उत्कर्ष के कारण, जिसके 5 कारण दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।